हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं NCFTE 2009। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। First point is National Curriculum Framework for Teacher Education is an attempt to improve teacher education in India and to prepare ideal, innovative and affectionate teacher. तो बेसिकली जो NCFTE 2009 आया है, इसका उद्देश्य है टीचर की एजुकेशन को एनहांस करना, टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करना, टीचर को अप टू डेट करना, टीचर को एडवांस लेवल का बनाना। तो बेसिकली अगर आजकल हम देखें, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो ऐसे में हमारे बच्चे भी एडवांस लेवल के हो रहे हैं। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे ही एडवांस लेवल के हो रहे हैं तो उसी के साथ ज़रूरी है हमारे टीचर का भी डबल एडवांस होना। तो जैसे आप कोरोना के टाइम देख सकते थे कि टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था, सारे काम अब जो है डिजिटलाइज हो गए हैं, ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। तो ऐसे में उस समय हमारे कुछ टीचर ऐसे थे जिनको कंटेंट की तो काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन वो इफ़ेक्टिवली अपनी नॉलेज को इम्पार्ट नहीं कर सके। क्यों? रीज़न बीइंग वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे, अप टू डेट नहीं थे। इसलिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं लाइक NCFTE, जो टीचर की एजुकेशन को अप टू डेट करे, टीचर की एजुकेशन को एडवांस लेवल का बनाए। तो इस तरह से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो उसी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है NCFTE 2009, जो कि टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज NCFTE 2009 is based on NCF 2005 and RT 2009 और इसे इनिशिएट करता है, इसे बनाता है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बनाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तो इसको बनाता है NCERT। अगर हम बात करें तो NCF 2005 और RT 2009 को आधार बनाकर NCTE ने बनाया है NCFTE 2009। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCFTE। तो इसका उद्देश्य है टू प्रिपेयर गुड टीचर, कि ऐसे टीचर्स का हमें निर्माण करना है जो अच्छे हो, केयरिंग हो, लविंग हो, अफेक्शनेट हो, अप टू डेट हो, कंटेंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हो। तो ऐसे टीचर्स का हमने निर्माण करना है। सेकंड है टाइम पीरियड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो NCFTE का ही कार्य है कि ये टीचर एजुकेशन के टाइम पीरियड को देखे। जैसे पहले हमारा BEd का जो कोर्स होता था वो 1 ईयर का होता था, तो 1 ईयर से शिफ्ट किया गया 2 ईयर तक, कि अब जो BEd कोर्स है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो ये किसकी रिकमेंडेशन थी? NCFTE की ही रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट इज हमने टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करना है क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली एंड टू इक्विप देम टू एक्वायर कॉम्पिटेंसी रेलिवेंट टू स्टेज स्पेसिफिक पेडागोजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स ट्रांजैक्शन एंड इवेल्युएशन। कि हमने टीचर को इस तरह से कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो बच्चे के बारे में समझ सके, बच्चे की पैडागोजी के बारे में समझ सके कि बच्चा हर एक स्टेज में क्या सोचता है, किस तरह से लर्निंग कर सकता है और कैसे हम करिकुलम डेवलपमेंट कर सकते हैं हर एक स्टेज के लिए, और कैसे हम बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे बच्चे को असेस कर सकते हैं। तो इस काबिल हमने टीचर को बनाना है, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है NCFTE का उद्देश्य है टीचर को स्टूडेंट की साइकोलॉजी से रूबरू कराना। कि देखिए, अगर टीचर अवेयर होगा स्टूडेंट की साइकोलॉजी से तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज दे सकता है और एजुकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट NCFTE का उद्देश्य है कि टीचर अंडरस्टैंड कर सके अबाउट द फिलॉसफी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, समझ सके कि उसका नेचर क्या है, पर्पस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस तरह से कैपेबल बनाना है टीचर को कि वो अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट NCFTE का उद्देश्य है टू enable them to make pedagogical analysis of the subject they are to teach at the secondary stage। कि टीचर को हमने इस काबिल बनाना है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है सेकेंडरी स्टेज में, क्या उसके बच्चे को समझ आ रहा है। तो इस तरह से टीचर की पेडागोजी को सुधारना है, एनहांस करना है। और हमने टीचर की स्किल को इस तरह से डेवलप करना है कि वो स्टूडेंट को गाइड कर सके, प्रॉपर काउंसलिंग कर सके। टीचर की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना है, टीचर की नॉलेज को अप टू डेट करना है, टीचर को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि टीचर प्रॉपर प्लानिंग कर सके।
नेक्स्ट एनसीएफटी का उद्देश्य है टीचर के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाना, सो दैट कि अपनी नॉलेज को वो एनहांस कर सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं, एडवांस लेवल की बना सकते हैं। प्रॉपर जो लेसन प्लानिंग होती है कि किस तरह से लेसन प्लान बनाना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो ये सारी बातें बताता है NCFTE 2009। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ NCFTE 2009। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल एंड पर्सनल नीड ऑफ चिल्ड्रन, कि हमें इस तरह से टीचर को प्रिपेयर करना है कि वो स्टूडेंट की नीड को समझ सके, हर एक स्टूडेंट की नीड को केटर कर सके, ऐसे आपके टीचर होने चाहिए। एमर्जिंग नीड ऑफ द स्कूल, स्कूल की नीड के अकॉर्डिंग आपने एजुकेशन देनी है, इस तरह के आपके टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए। लाइक कि अब देखो क्लासरूम के अंदर बहुत सारे डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं, कोई डिसेबल बच्चा होता है। तो अलग अलग बच्चों के लिए हमने अलग अलग टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, सो दैट कि हर एक बच्चे की नीड को केटर किया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर, टीचर अप टू डेट होना चाहिए, एडवांस लेवल का होना चाहिए, खुद को एडवांस बनाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। टीचर ऐसा होना चाहिए जो आज की डेट में क्या है, ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, तो जो खुद को जो है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन तरीके से पढ़ा सके। तो इस तरह से जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक टीचर में। नेक्स्ट है NCFTE के द्वारा एक टीचर का अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से स्टूडेंट को समझ सके, स्टूडेंट की नीड को केटर कर सके। तो देखिए जितना भी अभी हमने डिस्कस किया कि टीचर ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, तो इन सभी फीचर्स को हम इनकलकेट कर सकते हैं एक टीचर के अंदर बाय गिविंग देम ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कैसे होती है, अब टीचर भी बन जाए, अब टीचर हम लग गए, टीचर के बाद भी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, और टीचर बनने से पहले भी ट्रेनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग। तो बाय प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग तो हम टीचर की एजुकेशन को एनहांस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो देखिए टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड टीचर एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। और जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होती है ऐसी एजुकेशन है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है भावी टीचर्स को, कि अभी टीचर नहीं बने हैं, स्टूडेंट टीचर है, पीपल टीचर है, उनको ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने एटीट्यूड सेट करना है एक टीचर बनने के लिए। एंड ड्यूरिंग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरह से आप लेसन प्लान को बनाओगे और किस तरह से अपने क्लासरूम के अंदर टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाओगे। और ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, लेसन प्लान है, आप किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे लेसन प्लान को, ये सब कुछ सिखाया जाता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें करिकुलर एरिया की, अगर हम बात करें कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं तो उनके लिए करिकुलम किस तरह से सेट किया जाता है NCFTE के द्वारा। तो करिकुलम में उनके लिए देखो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, लाइक कोठारी कमीशन, NPE, एजुकेशनल कमीशंस, एजुकेशनल पॉलिसीज़, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो इस तरह के सब्जेक्ट इनकलकेट होते हैं करिकुलम में। करिकुलम एंड पेडागोजी, मतलब पेडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। स्कूल इंटर्नशिप्स करवाई जाती है जिसकी वजह से एक जो पीपल टीचर होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है एक प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए। जैसे अगर हम बात करें पेडागोजी में सिखाया जाता है कि हर एक जो स्टेजेस वाले बच्चे हैं, लाइक प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी स्टेज वाले बच्चे हैं, तो उनको आपने कैसे पढ़ाना है। सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हैं उनको आपने कैसे एजुकेशन देनी है, उनकी लर्निंग कैसे करवानी है, तो इस तरह से बताया जाता है पेडागोजी में। और एजुकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमें अवेयर करवाते हैं अबाउट एजुकेशनल सिस्टम, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है और किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं एजुकेशन में। और स्कूल इंटर्नशिप हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से अवेयर करवाती है, हमें रूबरू कराती है, एक लाइव टेलीकास्ट देता है कि हमें किस तरह से कनेक्ट होना है स्टूडेंट के साथ और कैसे हमने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होकर उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना है। तो ये करिकुलर एरिया है फॉर प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इसमें मेंशन नहीं है, नेक्स्ट है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखिए ये ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें हम टीचर तो बन गए, अब टीचर की स्किल को एनहांस करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि जो टीचर है वो अप टू डेट हो सके अबाउट एकेडमिक डिसिप्लिन और स्कूल करिकुलम के बारे में अवेयर हो सके, एक्सप्लोर कर सके अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को एनहांस कर सके, एक प्रॉपर करिकुलम तैयार कर सके, प्रॉपर काउंसलिंग किस तरह से देनी है स्टूडेंट्स को ये समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके कि क्या
क्या हमें ज़रूरत है अपने नॉलेज को एनहांस करने की, तो ये बताया जाता है ड्यूरिंग इन सर्विस टीचर प्रोग्राम। अगर हम बात करें तो टाइप्स की, अगर हम बात करें तो जो टीचर बन गए हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लाइक कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती है, वर्कशॉप चलाए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर सभी टीचर्स मिलकर जो है सीखते हैं कि कैसे जो है अपनी स्किल को वो एनहांस कर सकते हैं ड्यूरिंग इन सर्विस प्रोग्राम। तो नेक्स्ट मैं कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो NCFT 2009 promises to transfer the vision into reality and prepare humanistic and reflective teachers that has potential to develop more professional teachers and improve the quality of education। कि NCFT 2009 हमें बताता है कि हमने इस तरह से टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ऐसे टीचर को प्रिपेयर करना है जो लविंग हो, केयरिंग हो, कंपैशनेट हो, अप टू डेट हो, कंटेंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हो, तो इस तरह के टीचर को हमने जो है प्रिपेयर करना है। तो ये रिकमेंडेशन थी NCFT 2009 की। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।